आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अपोजिशन पार्टी 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल को फुल सपोर्ट करके पास करवा दी थी, आज वही अपोजिशन पार्टी इस बिल के खिलाफ खड़ी है। क्या बीजेपी को सच में विमेन्स का इतना चिंता है या वो कोई ऐसा गेम खेलना चाहती है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? आज हम बिना किसी पार्टी को सपोर्ट किए बिना इस बिल के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विमेन रिजर्वेशन बिल आखिर है क्या। तो इसे ऑफिशियली नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। भारत की राजनीति में महिलाओं का भागीदारी बढ़ाने के लिए इस कदम को उठाया गया है। इस बिल का असली मकसद था लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करना। ये बिल सबसे पहले 2023 में आया, जिसमें वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन देने की बात कही गई और ये बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से भारी बहुमत से पास हो गया। 20 सितंबर 2023 लोकसभा में इसके पक्ष में 454 वोट्स थे और 2 वोट्स अगेंस्ट में थे, वो भी एआईएमआईएम पार्टी की। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे। अंत में 2023 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए। अगले ही दिन 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में इस बिल पे 214 वोट्स आए थे पक्ष में और अगेंस्ट में 0 वोट्स थे। ये बिल पास होने के बाद भी लागू नहीं हुआ क्योंकि इस बिल में 2 कंडीशंस थी। पहला था जनगणना। बिल के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन तभी शुरू की जाएगी जब जनगणना का डेटा आ जाएगा और ये जनगणना शुरू होने वाला था 2021 में, लेकिन वो डिले हो गया। दूसरा है डिलिमिटेशन। सेंसस के बाद देश भर में कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज फिर से तय की जाएगी और इसी प्रोसेस के दौरान 33% सीट महिलाओं के लिए मार्क की जाएंगी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जनगणना शुरू हो चुकी है इस अप्रैल से, मतलब अप्रैल 2026 से ये जनगणना ऑफिशियली शुरू कर दी गई है। अब आपके मन में पहले वाला ही सवाल घूम रहा होगा कि जब बिल 2023 में ही पास हो गया था तो फिर ये बिल लाया क्यों गया? तो देखिए, मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि हमें जनगणना का इंतजार नहीं करना चाहिए और 2011 का डेटा लेके रिजर्वेशन को बढ़ा देना चाहिए और इससे 2 बड़े बदलाव होते हैं। सबसे पहला है कि लोकसभा की सीट 543 से बढ़ के 850 तक हो जाती। 850 का जो आंकड़ा है वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150 और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी, इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। और यही असली गेम चेंजर है। अब आपको समझ में आएगा कि जो पोजीशन पहले फुल सपोर्ट में थी वो अचानक खिलाफ कैसे खड़ी हो गई। देखो, मोदी गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा पकड़ नॉर्थ इंडिया में है, जैसे कि बिहार और यूपी। अगर सीट 543 से बढ़ के 850 हो जाती तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट बढ़ती और क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है इस वजह से यहाँ पे सीट का सैलाब आ जाता। जैसे यूपी की सीट 80 से बढ़ के 120 या 130 तक हो जाती। मोदी गवर्नमेंट पहले से वहां पे मजबूत थी, इसलिए सीट बढ़ने का मतलब है कि मोदी गवर्नमेंट और मजबूत हो जाती। अगर साउथ इंडिया में देखें तो साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहां की जो सीट है वो कम रेशियो में बढ़ती। मोदी गवर्नमेंट वहां पे थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सबसे बीजेपी का डोमिनेंस पार्लियामेंट में हमेशा के लिए पक्का हो जाता। अभी गवर्नमेंट को कोई भी बिल पास करने के लिए राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी से मिन्नत करनी पड़ती है या तो वेट करना पड़ता है बिल पास होने का। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता तो मोदी गवर्नमेंट बिना किसी का भी वेट किए हुए और मिन्नतें किए कोई भी बिल पास कर देती, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज खुद ही कर लेती। मतलब गवर्नमेंट के मुट्ठी में देश होगा। और दूसरा बदलाव था कि टाइमिंग का। अगर रिजर्वेशन अभी आती तो जो रिजर्वेशन 2029 में मिलने वाला था वो अभी ही मिल जाती। अब आते हैं उस दिन पे जिसने सबको शॉक कर दिया, द वोटिंग डे, 17 अप्रैल 2026। देखो, संविधान बदलने के लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं बल्कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। उस दिन जो टोटल एमपीज प्रेजेंट थे वो थे 528 और बिल को पास होने के लिए चाहिए 2/3 मेजोरिटी, मतलब 352 वोट्स।
इस बिल के पक्ष में 298 वोट्स आई और इसके अगेंस्ट में 230 वोट्स आई। गवर्नमेंट को यह बिल पास करने के लिए 60 to 70 एमपीज की और वोट की जरूरत थी, लेकिन ऑपोजिशन ने एक साथ नो का बटन दबाया और बिल धड़ाम से नीचे गिर गई। इसके बाद ऑपोजिशन का यह कहना है कि ये बिल विमेन का सम्मान नहीं बल्कि साउथ इंडिया का अपमान है। ये सब के बाद हमारे रिस्पेक्टेड पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से कल माफी मांगी थी। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। सरकार ने नारी शक्ति का नारा तो लगा दिया, लेकिन वही नारी आज रात में घर से निकलने से भी डरती है। एक तरफ 33% रिजर्वेशन तो कर दी, लेकिन क्या सरकार ने बेटियों की सुरक्षा की गारंटी ली? जब तक गुनहगार खुलेआम रोड पे घूमेंगे तब तक ये रिजर्वेशन सिर्फ कागज पे ही रह जाएगा। सरकार को अब इस बिल से निकलकर ग्राउंड रियलिटी पे भी काम करना पड़ेगा। जय हिंद।